अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सभी हजरात को ईद की तमाम तर खुशियाँ मुबारक हो। इस मुबारक मौके पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना हमारी आंखों के सामने से ऐसे गुजर गया जैसे सूरज के सामने शबनम के कतरे। तो अजीज़ों, हम भी हमारे जहन से झूठ, फरेब, धोखा, लालच, हिरस, ताना, तिसना, तंज, बुक्स इस तरह खरोंच डालें और उसकी जगह प्यार, मोहब्बत, खुलूस, इंसानियत, नज़्म, ज़ब्त, तिजारत और सियासत, मुरव्वत, मुसर्रत को जन्म दें और इस मुबारक मौके पर हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दें। जैसे मैं आपको ये वाक़या बता देता हूँ कि एक मर्तबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी और हज़रत बिलाल दोनों के बीच में एक इख्तिलाफ हो गया। किसी बात पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुमने इस बात को ऐसा नहीं बल्कि ऐसा कहना चाहिए था, ये बात इस तरह सही है। तो उस वक्त हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि ऐ काली कलोटी माँ के बेटे, अब तू हमें समझाएगा। ये फिक्रा जैसे ही हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुँह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से कुछ न कहा, मगर ये बात कहा कि मैं ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ला दूँगा। और हज़रत बिलाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और कहा कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने मुझे ये फ़िक्रा कहा कि ऐ काली कलोटी माँ के बेटे, अब तू हमें समझाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से मुलाकात की और ये कहा कि ऐ अबू ज़र गफ़ारी, तू अभी तक जाही है, अभी भी तेरी जहालत ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से ये जुमले सुने तो बहुत रोए और मस्जिद से बाहर आकर रोते रोते अपने पैरों तले की गीली मिट्टी उठाई और अपने चेहरे पर, अपने मुंह पर मल लिए, डाल दिए और रोते रहे और ये इंतज़ार करते रहे कि जब हज़रत बिलाल इधर से आए तो मैं उनसे कहूँगा। उतने में हज़रत बिलाल मस्जिद से बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रहे हैं और अपने चेहरे पे मिट्टी डाले हुए हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने हज़रत बिलाल से कहा कि ऐ बिलाल, तुम अपने पैरों से मेरे इस मुंह को रोन डालो। मैं जब तक यहां से नहीं उठूंगा, मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा जब तक तुम अपने पांव से
मेरे चेहरे को रोन न डालो। जब तक मुझे मेरे किए की सजा न मिल जाती, तब तक तुम मेरे मुंह को रोनते रहो। यही मेरे किए की सजा है। अबू ज़र गफ्फारी के ये फिक्र सुनने के बाद हजरत बिलाल आगे बढ़े और उसी मिट्टी भरे चेहरे का उन्होंने बोसा लिया और बहुत तारीकी फिक्रा कहा कि भला मैं कैसे उस मुंह को अपने पैरों से रोन डालूं जिसने मेरे अल्लाह के सामने एक भी सजदा किया हो। तो यह है हमारे असलाफ और यह है हमारे अखलाकियत का मियार और यह है हमारे असलाफ के माफ़ी मांगने का तरीका और यह है हमारे असलाफ के माफ़ कर देने का ज़र्फ। तो काश कि अगर हम हमारे असलाफ के इन बातों पर अमल करें और उतने ही बड़े दिल से, उतने ही बड़े हौसले के साथ माफ़ करने वाली सिफत अपने अंदर जज्ब कर लें और माफ़ी मांगने का हौसला रखें, तो अल्लाह हमसे बहुत खुश होगा। लेकिन हम तो उसके बिल्कुल बरक्स काम करते हैं। हम अपने मुंह से वही बोलते हैं, हम अपनी गुफ्तगू में वही कहते हैं जो हम हैं। तो बहुत सोच समझ कर गुफ्तगू करें। अपनी किसी हरकत से किसी का दिल न दुखे और अगर गाय बगाएं, अगर किसी जाने अनजाने में किसी का दिल दुख जाता है तो अपने असलाफ के उस तरीके को याद करें और माफ़ी मांगने की सिफत पैदा करें। और अगर हमसे कोई माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ करने का ज़र्फ पैदा करें। इसी के साथ साथ मैं ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमाम छोटे बड़े अफराद को ईद की तमाम तर खुशियाँ मुबारक हों।